प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुंदर सा समय मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आ, बाइबल को सही रीति से समझना बहुत जरूरत है। और जब तक सही रीति से नहीं जानेंगे हम लोग एक भ्रम में फंसे रहेंगे, एक भूल भुलैया में फंसे रहेंगे। तो पहला चीज है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहला मनुष्य की जो रचना हुआ, उसकी आत्मिकता, उसका इनर पार्ट जो था, वो पाप के वजह से उसका इनर पार्ट मर गया। इसका जो अंदरूनी हिस्सा वो खत्म हो गया। जो स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मिकता था, जो जॉय लाइफ था, जो स्वर्गीय अंश था उसका अंदर से, वो खत्म हो गया। तो क्रूस के बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आते हैं, सारा पाप के लिए मूल्य को देते हैं, और मूल्य देने के साथ साथ उनको मारा जाता है, गाड़ा जाता है, तीसरे दिन वो जी उठते हैं। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि उसके बाद भी ये चीज को हम लोग को समझना जरूरत है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुए, उसके बाद जब प्रेरित तो 9 अध्याय में पौलुस का एंट्री होता है, वो एक दूसरा कुछ बातों को लेके आता है, जिसको कहा जाता है कि प्रेरित 20 का 24 में लिखा गया है कि वो अनुग्रह का सुसमाचार लेके आता है। अनुग्रह का सुसमाचार को लेके आता है वो ये होता है कि जो मसीह में है, दूसरा कोरिन्थियों 5 के 17 के अनुसार जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो मेरे प्रियो, तो नई सृष्टि का अर्थात जो आदम, पहले का जो आदम जो उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया था, अनुग्रह के कारण वो नई सृष्टि हो जाता है, वो बन जाता है। तो ये चीज क्यों समझाना जरूरत है? क्योंकि मूल तौर पे योजना ये होता है कि हमारा अंदरूनी हिस्सा पुनर्जीवित हो, अंदरूनी हिस्सा फिर से नया हो जाए, ये योजना रहता है। पर समस्या ये है कि लोग अभी अंदरूनी चीज जो उसके अनुग्रह से हुआ है उसको ध्यान नहीं देके, वो आत्मिक बातों को ध्यान नहीं देके टोटल पूरा शारीरिक बातों पे ध्यान देते हैं, और पूरा ही कॉन्सेप्ट बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई और उनका जो स्वर्गीय सेविकाई, धरती का सेविकाई क्या था? साइन एंड वंडर, मिरेकल था। बीमारों को चंगा करना, कोढ़ी को शुद्ध करना, ये इसमें सीमित हो गया है बाकी चीज। पर जब क्रूस, अगर यही काम ही प्रभु इसको करना था तो क्रूस पर मरने की कोई आवश्यकता, बलिदान होने की कोई आवश्यकता नहीं था प्रभु को। पर फिर क्रूस का कार्य क्या रह गया? ये कि जो अंदर से, पहला आदम के वजह से जो अंदर से जो डेथ, अंदर में जो मृत्यु काम कर रहा था, उसको खत्म करना। तो अभी 2000 साल खत्म हो गया है। 2000 प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन का 2000 साल खत्म हो चुका है। पर उसमें से भी हम लोग अभी इनर पार्ट को फोकस नहीं करते हैं। अभी भी लोग आउटर पार्ट को फोकस करते हैं। कब चंगाई होगा, कब मिरेकल होगा, कब साइन एंड वंडर होगा। मेरे प्रियो, थोड़ा हमें परमेश्वर का योजना को समझना है, पर हम लोग उसकी योजना को नहीं समझते हैं, जो कि हमारा इनर पार्ट अनंत काल का है, जो कि उसकी स्वरूप और समानता में है, जो कि पौलुस कहता है तुम नई सृष्टि हो चुके हो। और उस नई सृष्टि को हम लोग फोकस नहीं करते हैं, जो टेम्पररी है। ये शरीर जो है ये टेम्पररी है, इसमें बीमारी होगा, टेंशन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, गरीबी आएगा, दुख तकलीफ सब आएगा इसमें। क्यों इसमें आएगा सब कुछ? क्योंकि ये शरीर जो है ना वो टेम्पररी है, ये इटरनल नहीं है। पर इनर पार्ट जो है वो इटरनल है, अर्थात अनंत काल है। वो अनंत काल है, पर वो अनंत काल को ध्यान देने के बजाय हम लोग शारीरिक बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बड़ा समस्या है। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादातर पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे जो सेविकाई कर रहे थे, उनका एक जो प्रोफेटिक बात पूरा हो रहा था। पहले से जो भविष्य वक्ता लोग बोले थे वो भविष्यवाणियां पूरा हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, चीन चंगाई चमत्कार करेंगे, ये उनका जो सिंबल था।
पर बात यह कि क्रूस पर जो काम हुआ, क्रूस के बाद जो हमारा इनर पार्ट शुरू हो जाता है, ये विषय में पौलुस कहता है कि हमें अनुग्रह मिला है, बाहरी नहीं अंदर अनुग्रह मिला है कि हमारा जो अंदर से मरा हुआ आत्मा फिर से नया सृष्टि हो गया। तो मेरे प्रियो, मैं ये बात को उत्साहित करता हूं कि आपको समझना जरूरी है, और जब तक ना आप प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविका और स्वर्ग का सेविका को नहीं समझेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और सबको लगता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह वो कंटिन्यू, नहीं नहीं, ऐसा कुछ कंटिन्यू नहीं है। वो दो सेविकाई अलग अलग है। धरती पे जो सेविकाई था केवल यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में था, पर जो स्वर्गीय सेविकाई था वो सबके लिए था, और विशेष रीति से वो अन्य जाति के लिए था, क्योंकि अन्य जाति को शुरू से जब परमेश्वर अब्राहम को अलग करता है अपने परिवारों से, तो अब्राहम से एक नया जाति को शुरू करता है। उस नया जाति के साथ उसने वाचा बांधा, प्रतिज्ञा दिया, और उसके साथ चलने फिरने, उसका हर चीज का वो करने के लिए उसके साथ वो प्रतिज्ञा को किया। पर अन्य जाति को नजरअंदाज किया गया, अर्थात अन्य जाति को ध्यान नहीं दिया गया। पर एक वक्त आता है जब सबका पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाता है, उसके बाद वो पौलुस को भेजा जाता है अन्य जाति के बीच में। तो इसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविका ही अलग था, स्वर्ग का सेविका ही अलग है, और इसको समझना है। उसको जो वचन है, बाइबल है जो आपके पास रहेगा, उसको आपको समझना है, वचन को समझना है। आपका घुटना दर्द ठीक हो गया, गला का दर्द ठीक हो गया, सीने का दर्द ठीक, वो दर्द से सच्चाई का कुछ लेन देन नहीं है। इसलिए वचन क्या कहता है, और वचन हमारा इनर पार्ट को कैसे नया बना दिया, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर का योजना को ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग बाहरी हिस्से को ध्यान देते हैं कि प्रभु यीशु को विश्वास करने से मेरा बाहरी हिस्सा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मेरा दर्द जा रहा है कि नहीं, मेरा बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं, मेरा घर में ये चीज हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं, नौकरी हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा गलतफहमी में लोग जा रहे हैं। बल्कि आपको समझने का जरूरत है कि अंदर पार्ट को समझना है। फिर ये बाहर हिस्सा का क्या, बाहर हिस्सा जो है आपको खुद को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। खुद को आपको तैयार होना पड़ेगा, खुद को रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि काम आपको खुद को करना पड़ेगा, घर आपको खुद को बनाना पड़ेगा, आपका सेहत का ख्याल आपको खुद को रखना पड़ेगा। मैं इसीलिए ये चीज को समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप सही से नहीं समझेंगे आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, समय वेस्ट हो सकता है। बी प्रैक्टिकली होइए, प्रैक्टिकली जिंदगी जिए, प्रैक्टिकली जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह जो कार्य क्रूस पर किया वो हमारा इनर पार्ट के लिए था, और इनर पार्ट हो गया है। और पौलुस का सुसमाचार, पौलुस को प्रकाशन मिला, और वही प्रकाशन से तब आप समझेंगे कि जो हमारा आउटर पार्ट है, हमारा जो बाहरी हिस्सा है, उसके लिए हमें मेहनत करना है। क्योंकि पौलुस खुद मेहनत करते थे, काम करते थे, तो हमें काम करना है, घर के लिए काम करना है, गाड़ी के लिए काम करना है, हर बातों को हमें प्रैक्टिकली आना है। एक अदृश्य ताकत के पीछे रहना नहीं है। अगर अदृश्य ताकत के पीछे रहेंगे तो मेरे प्रियो, अभी शायद मेरा बात आपको समझ में नहीं आएगा, पर एक वक्त आएगा तब आप समझ में आएगा कि अदृश्य नहीं, अगर मैं प्रैक्टिकली करता तो ये चीज मैं कर देता। पर यही सब चीज पौलुस समझा रहा है, प्रकाशन में समझा रहा है कि प्रभु अपना काम कर दिया अंदरूनी से, हमें बाहरी जो आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको करना है। मैं आखिरी में एक बात बोलूंगा, आदम का अंदरूनी हिस्सा स्वर्गीय अंश से भरा पड़ा था, अर्थात ईश्वरीय अंश में भरा पड़ा था, और उसको बोला गया कि काम करो, उस जाओ एदन के बाग में काम करो, उसको प्रैक्टिकली जिंदगी दिया गया था। तो इसीलिए आप एक अदृश्य बातों पे ना उलझे रहे, बल्कि प्रैक्टिकली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त में पढ़ाई कीजिए, काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करिए,
आपका परिवार है, अच्छा से चलाइए। आपको घर बनाना है, मेहनत कीजिए, आपका घर मिलेगा। गाड़ी खरीदना है, काम कीजिए, गाड़ी मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, पर बात है कि एक वक्त आएगा तब आप समझेंगे कि शायद ये चीज मुझे पहले समझने का था। तो मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करता हूं कि आपको समझ लेना चाहिए कि जो पौलुस का शिक्षा है वो प्रैक्टिकली है, प्रकाशन से भरा हुआ है और अनुग्रह का सुसमाचार है। तो इसीलिए पौलुस हमें अलग कुछ बोलता है और पत्रोस वो यहूदी लोग के लिए बात करता था। तो पौलुस अगर हमारा प्रेरित है तो हमें रोमी से फिलमोन तक उसको बारीकी से पढ़ना है और समझना है कि वो यहूदी लोगों के लिए क्या बात किया है, अन्य जाति के लिए क्या बात किया है। अगर ये बात को हम लोग भाग करके समझ लेते हैं तो फिर हम लोग जानेंगे कि हमें प्रैक्टिकली जीना है, प्रैक्टिकली जीना है, प्रैक्टिकली जीना है। थैंक यू।